कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं अमित सिंह आर्या, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ CUET पॉइंट। आप सभी को लगातार अपडेट मैं देता रहा हूं। ऑफिशियल जो जानकारियां होती हैं वो सब मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए ये डेट शीट बहुत काम का होने वाला है। पीजी वाले बच्चों के लिए डेट शीट हमने दिया था, यूजी वाले बच्चों के लिए ये डेट्स को आप ध्यान रखो, क्योंकि आप अभी 12th का एग्जाम देने वाले हो या दे चुके हो, आप ड्रॉपर हो, तो आपके लिए ये डेट शीट बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, कहां पे फॉर्म भरा जाएगा और उससे लेकर के आपका एडमिशन तक, ये सारा कुछ हम आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। आपके लिए सारा गाइडेंस, काउंसलिंग, मेंटरशिप, ये सब कुछ रखने वाले हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट कहां से होंगे? फरवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशंस ये मार्च 2025। देखो, जब भी फॉर्म आएगा आपको 30 से 40 दिन मिलता है फॉर्म भरने को, तो आपको फॉर्म ये भरना है। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको बोर्ड पे क्लियरली दिखे, ठीक है? तो करेक्शन डेट इसमें क्या होगा? मान लो आपने फॉर्म में कुछ गलत लिख दिया, गलत भर दिया। एक चीज याद रखिएगा, पहले तो फॉर्म इत्मीनान से भरो, सुबह के टाइम में भरो। मैं यही कहूंगा, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। शाम में जाओगे, बाद में जाओगे, रात में जाओगे, दिमाग इंगेज होता है बहुत सारी चीजों में। फॉर्म आपको सुबह के टाइम में भरना है, माइंड फ्रेश होता है, एक चीजों को अच्छे से सोच पाता है, डेविएशन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो गलतियां नहीं होंगी। बाय द वे कुछ गलत हो गया तो आपके पास करेक्शन डेट रहेगा 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 11:50 तक। ये एक टेंसेटिव डेट शेड्यूल है, ये डेट शेड्यूल बदल भी सकता है, याद रखिएगा। लेकिन अभी तक जो डेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपके सिटी के इंफॉर्मेशन, आपने फॉर्म भर दिया, आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही है CUET पॉइंट पे, और याद रखिएगा CUET पॉइंट पे रिजल्ट होता ही होता है। ये नहीं कि झूठा रिजल्ट कहीं से लेकर के लगा दिया, ये सब कहानी यहां नहीं है। तो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन 6 मई 2025 से 15 से 18 मई तक आपका सिटी इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि शहर में आपका एग्जाम है। अधिकतर बच्चों का CBT मोड में ही होता है, जिनमें 7 लाख 8 लाख बच्चे हैं उनका हो सकता है ऑफलाइन पेपर हो, ठीक है? लेकिन चॉइसेज आपके पास रहता है। CBT मैक्सिमम बच्चों का होगा। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये 6 मई से लेकर के 15-18 तक हो जाएगा, आपको सिटी का पता चल जाएगा, ठीक है? अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये कई बार होता है कि भाई CUET के एग्जाम लेट हो गए, छूट गए, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उनके लिए भी कुछ डेट रिजर्व करके रखा जाता है 1 सप्ताह तक। तो आपके एग्जाम मई से जून तक कंप्लीट करा लिए जाएंगे। टेंसेटिव मई 15 से 31 तक कंप्लीट करा लेना है हर हाल में, 31 मई तक। CUET का पूरा प्रोसेस हमने बताया हुआ है। CUET क्या है, कैसा है, CUET क्या होता है, वो जरूर वीडियो देखिएगा। तो 15 से 31 मई तक, मैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, 15 से 31 मई तक याद रखिएगा, ये आपका टेंसेटिव डेट शेड्यूल है। आंसर की जो है वो 7 जुलाई 2025 को आ जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन 28 जुलाई 2025 को आ जाएगा। काउंसलिंग जो है लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 को खत्म कर लिया जाएगा। तो CUET का प्रक्रिया अगर आप पहले से जानते होंगे, तो आपको BHU में एडमिशन लेना हो, मैं खुद BHU से पढ़ा हूं। अभी रिसेंटली मैंने UGC नेट का एग्जाम, जो आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना, उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम, वो भी 99.526 परसेंटाइल से मैंने पास किया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो जाकर रिजल्ट देखिए, पोस्ट में पड़ा हुआ है। रिजल्ट डिक्लेरेशन 28 जुलाई 2025 तक हो जाना है। जुलाई के बाद आपके अगस्त तक एडमिशन कंप्लीट करा लिए जाएंगे, ये चीज आप समझ लो। हो सकता है जुलाई में ही आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया जाए। रिजल्ट आने के बाद टाइम नहीं लगता है, फटाफट से आपके काउंसलिंग के डेट्स आने शुरू हो जाएंगे, जो भी कट ऑफ आएगा उसके अकॉर्डिंग डेट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाला है। समझो रहे हो ना, ये चीज समझ रहे हो आप? तो आपको क्या करना है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स तक सारे काम फाइनल करा लेने हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जानना ही चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, एडमिशन नहीं हो पाएगा। वो ये है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है सब लेके आ जाना है कॉलेज स्कूल से। पहली चीज, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट एकदम अपडेट करवा करके रखना है। दूसरा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखता है कि 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए, तो आप उसको रिन्यू करा लोगे। अगला पॉइंट क्या है, इसको नोट करो। आपके अपने ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो सबके पास होगा, बच्चे रखते हैं, लेकिन अपना होना चाहिए, मम्मी पापा का नहीं रखना, क्योंकि फंसोगे आप बाद में। मम्मी पापा मोबाइल लेकर के चले जाते हैं, ईमेल आईडी लेकर के चले जाते हैं। ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी भी हाल में, दुनिया खत्म हो रही हो तभी भूलना है, ऐसे नहीं भूलना है। बात समझ में आ रही है आपको? ये सब आपके फायदे का चीज मैं बता रहा हूं। तो इतना सारा चीज करके रेडी रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीजी वाले बच्चों के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है।
यूजी वाले बच्चों का ये है, तो ये ध्यान रखेंगे। पीजी वाले बच्चों का टैग कर देंगे। व्हाट इज द सीयूटी एग्जाम सिलेबस? सीयूटी का एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है? देखो, सीयूईटी का अगर एग्जाम का सिलेबस हम बात करें तो एक जनरल टेस्ट हुआ करता था जिसका नाम बदल के अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें जीके, करंट अफेयर, जो कि हमारी डेली सुबह 8 बजे अभी आ रही है, आने वाले टाइम में कम या ज्यादा टाइम आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन सुबह ही आएगी करंट अफेयर्स। उसके साथ हम लोग एक सब्जेक्ट कवर करते हैं डेली, एक सब्जेक्ट, यानी आपका एक पूरा सब्जेक्ट की तैयारी फ्री में हो रही है, भूलना नहीं है आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है। और अब आप बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या 12वां का एग्जाम का जो मतलब नंबर है 12वें में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इसका क्या पूछा जाएगा, इसका नंबर जुड़ेगा? तो मैं बता दूं, इसमें बस आपको जितनी जरूरत हो नंबर लाना है पास होने में। अब इसका वेटेज नहीं रहा, किसी किसी सब्जेक्ट में किसी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा रहेगा, तो वो आप देख लेना, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स फॉर सीयूईटी 2025? तो मिनिमम मार्क्स जो है एलिजिबिलिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आपको 50% नंबर चाहिए ही चाहिए, और एससी एसटी के लिए 45% चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब पास हो जाओ आप और 50% नंबर है तो सीयूईटी में एलिजिबल हो। डज सीयूईटी हैव नेगेटिव मार्किंग? क्या सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग होगा? जी हाँ, होगा। आपको डोमेन के भी टेंशन हो रहे होंगे कि सर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो ठीक है, डोमेन भी लेना होगा क्या? डेफिनेटली लेना होगा। कई बार यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी जो बताती है वो करना पड़ेगा आपको। तो सारी यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। जो भी टारगेट आपका यूनिवर्सिटी है कमेंट जरूर करिएगा। डेट शीट को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप डेट शीट भूल जाओगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, याद रखना। ये मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको, डेट शीट नहीं भूलना है। आपका डेट एकदम मतलब होता है ना, गले में आइडेंटिटी कार्ड की तरह लटका लो, दिमाग में रखो अपने कि भाई ये डेट हमें फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। फिलिंग का प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है, और आप सबों को बता दें कि आप सबके एक जेन्युइन क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है आपके फॉर्म फिलिंग में, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले बच्चों बता दूं कि अगर आप डॉक्यूमेंट का इंतजार कर रहे हो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में, तो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जो जरूरी हैं वो नोट कर लेना आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट और फी का जुगाड़ कर लेना, घर पे गार्जियन होंगे उनसे मंगा लेना। और डॉक्यूमेंट्स आप लिख लो, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में बिना गलती किए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। पहले मैट्रिक इंटर का समझते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास ग्रेजुएशन का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया होगा। तो मैट्रिक इंटर में आपको जो मार्क्स चाहिए, मार्कशीट और उसकी फाइनल सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिए। ये चीजें आप क्लियर करके रखोगे, ये कंफ्यूजन रखना ही मत दिमाग में कि क्या होएगा। देखो, आपको सीधा कहा जा रहा है यूजीसी के द्वारा, इस सेशन में हम ये लोग कंप्लीट ये ज्ञान बटोर लेंगे कि भैया आपके लिए जरूरी क्या क्या है। तो मार्कशीट चाहिए, क्या चाहिए? ध्यान से देखो यहाँ पे, मार्कशीट 10th 12th का, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट से सर्टिफिकेट का कोई लेना देना नहीं होता है, सर्टिफिकेट प्रमाण आखिरी होता है। ये भी चाहिए 10th और 12th का। देखो, ये 1-2 साल के बाद बन के आता है, तो अपने स्कूल कॉलेजों में जाकर के ले आना। उसके बाद जो जरूरी है वो है आपको, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो फाइनल, तो उसका ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट आपको चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं है बताइए हमें। नहीं क्लियर होगा तो हमें बताइए जरूर अभी से अभी। तो हमें बताइए, ग्रेजुएशन का क्या आपके पास नहीं है तो 5th सेमेस्टर का होगा, यहीं लेकर के जाओगे। फाइनल है तो फाइनल लेकर के जाओगे। क्लियर है ये चीज? नहीं क्लियर हो तो अभी बता देना भैया, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी स्ट्रीम वालों का, ऐसा नहीं है कि किसी खास स्ट्रीम वालों के लिए ये बात है और बाकी के लिए नहीं है। अब आते हैं आपके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक नई चीजें मैंने नोटिस की है अभी फॉर्म भरने के क्रम में, वो ये है कि आपको चाहिए पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं मालूम है, तो उनको चाहिए आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड। प्लीज नोट इट डाउन। दूसरा, आपको अपनी लेटेस्ट फोटो रखनी है।
फोटोग्राफ कैसी रखनी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फोटोग्राफ पुराना वाला लेके चल देते हैं। फोटोग्राफ आपको लेटेस्ट रखनी है, क्लियर कट समझ लो बात। कैसी रखनी है, लेटेस्ट, एकदम की तुरंत की फोटो, ठीक है। जब फोटोग्राफ आप रखोगे तो उसमें 8-10 पीस नहीं रखोगे, कम से कम कोशिश करना कि 40 पीस एक साथ निकलवा लो, क्योंकि अगर आपका काउंसलिंग होगा अलग अलग कॉलेजों में तो आपको ये काम आ जाएगा। ये मैं इसलिए मस्ती में नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है, ये काम आ जाएगा। फोटोग्राफ हो गया। सिग्नेचर जो आप करोगे स्टेबल सिग्नेचर होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो सिग्नेचर ऐसा करते हैं कि हिलता डुलता रहता है, वो नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं चलने वाला है। और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है। अब आते हैं लीगल सर्टिफिकेट पे, तो देख लो पहला हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, बनवा लो भैया, क्योंकि अब मांग रहा है अपडेटेड, अपडेटेड चाहिए, बार बार मैं बताऊंगा इस चीज को, अपडेटेड। दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आप बनवा लेना, कहीं ना कहीं मांग रहा है, ये मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तीसरा है आवासीय, भी कभी कभी मांग रहा है, तो आवासीय तो खैर ये नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा बहुत फेरबदल हर जगह हो रहा है, बनवा के रख लोगे काम आएगा। ये सब ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास पहले होगा, बस इसको अपडेट करवाना है, ठीक है, समझ में आया आपको। आपको पैसे का जुगाड़ कर लेना है, फोटो सिग्नेचर हो जाएगा, आपको सारे डिटेल भरने आने चाहिए। अगर आप कैफे में भरवाओगे तो भी बैठ के देखना, लापरवाही नहीं करना, कोई भी गड़बड़ी छोड़ दोगे तो वो आपका ठीक नहीं होगा, समझ में आया। तो डिटेल आपको आराम से भरना है, नाम पता, किस कॉलेज से पढ़े हो, उसमें क्या पर्टिकुलर भरना है, ये सब चीज। उसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, मान लो आपकी माता जी का नाम, पहले स्कूल कौन थी, ये सब चीज। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो क्लियर कट लिख लेना, याद कर लेना। अपना जो यूजर नेम है, सबसे बड़ा गड़बड़ी, सुनो बात समझ लोगे फायदा रहेगा जीवन भर। यूजर नेम और पासवर्ड बच्चे ना भूल जाते हैं, सबसे बड़ा गड़बड़ी यही होता है। इसको क्या करोगे, एक इस टाइप का पेपर लोगे, इस टाइप का रेड टाइप का, और इस पे लिखोगे और इसको एकदम कहीं ऐसे जगह चिपका दो कि अगले 1-2 साल को हटने वाला ना हो। डायरी में लिखोगे डायरी पापा जी का है, ईमेल रखते हो मम्मी पापा का, ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए, ये ध्यान रखो। 2025 आ गया, हम लोग 2000 साल और 25 साल और बिता चुके हैं इस नए युग में। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो अपना रखिएगा, मामा फूफा बहुआ भैया भाभी, कोई काम नहीं आएगा जीवन में। जब आप बीमार पड़ जाओगे अपने ही पैर पे खड़े रहोगे तो काम आओगे, ये दुनिया की सच्चाई बता रहा हूं। कितना भी कोई फेवरेट है, प्यारा है, दुलारा है, कोई काम नहीं आता, एक वक्त के बाद सबको आप एक कामगार इंसान दिखते हो कि हमारा काम ये कैसे करेगा। तो भाई जब इतना सच्चाई है जीवन का तो ईमेल आईडी भी अपना बना लो, समझे बात, किसी भैया मामा फूफा का मत लगाना। अभी भी वक्त है ईमेल बनाना, अभी तक फ्री है, बना लो अपना ईमेल आईडी अपने नाम से, क्योंकि जब वो दिक्कत आएगी तो संभाल नहीं पाएगा। मैंने यूट्यूबर्स को देखा है, वो दूसरे की ईमेल आईडी से यूट्यूब चलाते थे और वो ईमेल लेकर के चला गया, ये सच्चाई बता रहा हूं, मेरा भांजा है उसके साथ ऐसा हो गया, समझ रहे हो। तो बेचारे को समझा बुझा करके, कहीं भी उतना मेहनत किया उसने। तो ये एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भैया करे तो करे कैसे। क्लियर है ये चीज, सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्लियर रहोगे। क्लियर योर डाउट्स, जो भी क्वेश्चन है अभी के अभी पूछना, जो भी डॉक्यूमेंट होगा अपडेटेड रखना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको अपडेटेड रखना है, समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करोगे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन करोगे, वहां हम आपको बता देंगे। और हमने अपना कम्युनिटी भी बना दिया है और चैनल भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का है। चैनल पे सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूँ, कम्युनिटी में अलग अलग ग्रुप है, जहां आपको सहूलियत लगे पकड़ लो। हालांकि चैनल पकड़ोगे ज्यादा बढ़िया होगा। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ हम भेज देते हैं, फॉर्म आएगा, इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, फॉर्म से रिगार्डिंग ईच एंड एवरी
पॉइंट अपडेट करेंगे आपको। कुछ बदलाव चल रहे हैं इसलिए उस पर डिस्कशन चल रहा है, जल्द ही वो अपडेट होकर के आएगा। एग्जाम और फॉर्म का आपका टाइम क्लियर है, वो उसी समय में होगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज से, जैसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, CLC जिसे कहते हैं, बहुत लोग सोचते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सही बात है, माइग्रेशन कॉलेज लिविंग, CLC मैं सीधा लिख देता हूं, क्या है, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। दूसरा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, समझ में आया आपको। ये सब चीज रेडी करवा लेना एडमिशन से पहले, अभी नहीं चाहिए, ये नहीं मांगेगा आपसे कोई, ये मांगेगा कब, जब आप जाओगे रिजल्ट निकाल लोगे। और मेरे पढ़ने वाले एक एक बच्चों का रिजल्ट आएगा, पहले चीज ये बिलीफ अंदर डालो कि हाँ आएगा। सब लोग याद रखना, दुनिया में चिकन का मीट बिकता है, चिकन का, ईगल का नहीं, तो ईगल बनो, ईगल। समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रहा है ना। चिकन नहीं बनना है कि कोई नहीं दे जगह आपको सब काट के खा जाए, ये याद रखना, ठीक है। और दूसरे को सुधारने की कोशिश जिंदगी में कभी मत करना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। दूसरे को ज्ञान कभी मत दो, आपके ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है, सबको जरूरत है आपके पैसे की आने वाले टाइम में पता चलेगा, दोस्त हो रिश्तेदार हो, सबका वही हाल है। तो ये कुछ जीवन की मूल बातें हैं जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो माइग्रेशन, ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये सब आप करते रहो, आपको इसका सहूलियत दिखेगा जब करवा लोगे तब। नहीं करवाओगे, जल्दी से रिजल्ट आया, जल्दी से भागा भागी, इधर का भागा, उधर भागा, उधर भागा, भाग भाग के लड़का पागल हो गया, ये नहीं करना है, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो हमसे जरूर पूछिएगा। ये सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।